हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस मैथ। बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आयोजित जो अपना एग्जाम हुआ क्लास 12th का, उसका ब्लूप्रिंट। और ब्लूप्रिंट में सभी सब्जेक्ट के बोर्ड्स ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिए गए हैं। अपन बच्चों ब्लूप्रिंट जिस पे बात करेंगे वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स के ब्लूप्रिंट में किस तरीके से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, उन सब पे अपन बात करेंगे। देखो, ब्लूप्रिंट इसलिए डिक्लेयर किया जाता है ताकि आपको एक्चुअल जानकारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो मिल सके। ब्लूप्रिंट से ये आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर को आपको कितना पुश करना है, कितना पढ़ना है, किस लेवल पे पढ़ना है और क्या क्या तरीका रहेगा, कौन से चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक, कौन से चैप्टर से मैथ्स द कॉलम या कौन से चैप्टर पे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बात करेंगे, एक एक बात को बारीकी से सीखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, अपन बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई द्वारा क्या है आयोजित ये एग्जाम है क्लास 12th। आरबीएसई द्वारा आयोजित क्लास 12th का ये एग्जाम है और क्लास 12th के अंदर अपन बात कर रहे हैं बच्चों फिजिक्स की। तो फिजिक्स का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए 12th क्लास है, फिजिक्स है और टाइम है 3 आवर 15 मिनट, यानी आपको 195 मिनट है इस एग्जाम में दिए जाएंगे। टोटल 195 मिनट्स आपको इस एग्जाम में दिए जाएंगे। एग्जामिनर ने, जिन्होंने ब्लूप्रिंट डिक्लेयर किया है, बोर्ड ने ये भी बताया है कि कौन से क्वेश्चंस को आपको कितना टाइम दिया जाएगा। अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो ये थ्योरेटिकल पेपर 56 मार्क्स का होगा। इसी के साथ बच्चों 14 मार्क्स अपने सेशनल होंगे और इसी के साथ प्रैक्टिकल जो होगा वो आपका 30 मार्क्स का होगा। यानी टोटल अगर मैं नंबर की बात करूं तो 100 नंबर का ये पेपर आपका हो जाता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 14 आपके सेशनल होंगे, यानी 14 नंबर आपको स्कूल की तरफ से जो सेशनल मार्क्स है, जो शतरंज जिसे आप लोग बोलते हैं, वो भेजे जाएंगे। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट होगा एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा और 56 नंबर का ये पेपर पूरा का पूरा होगा। 4 पार्ट में इस पेपर को डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट कौन से हैं, किस तरीके से है। सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट है अपना वो है ज्ञान, यानी कि नॉलेज के बेस पे आपने पूरे साल या पूरे तरीके से किस तरीके से जो क्वेश्चंस पढ़े हैं नॉलेज के बेस पे, उन पे अपन बात करें तो टोटल आपको क्या मिलेगा, 14 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे। किससे रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। सीधे ही आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को देखते ही आप जब आपका अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे तो आप जैसे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको मिलेंगे तो आप उन्हें टिक कर सकते हैं। तो ये नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे और इनका परसेंटेज जो होगा वो 25% होगा। फिर आता है बच्चों अवबोध। अवबोध का मतलब होता है कि जो आपने ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान के ऊपर आप किस तरीके से डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको कोई अंतर के क्वेश्चन दे देगा, आपको वर्गीकरण के क्वेश्चन दे देगा, किस तरीके से आप वर्गीकरण कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होंगे वो आपको दे देगा। या फिर आपको दे सकता है कि आपने कोई मतलब मेथड लगाया है तो उस मेथड को आप किस तरीके से करेंगे, और इनका जो अंक भार रहेगा बच्चों वो 11 नंबर का रहेगा। 11 नंबर के अंक भार में आपको अंतर, वर्गीकरण, कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा व्हाट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ लिया है तो आप उसका वर्गीकरण बताइए, दूरदर्शी व सूक्ष्मदर्शी में अंतर बताइए, यानी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या डिफरेंस है, या फिर वो सारे क्वेश्चन हैं जो आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों आपके अभिव्यक्ति, यानी कि आपने किस लेवल पे सीखा है और सीखने के बाद में आप क्या सोचते हैं उससे रिलेटेड। जैसे मान लो न्यूमेरिकल बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, लाइक डेरिवेशन वगैरह आपको सोल्व करनी होगी। जैसे डेरिवेशन आपने कर ली है तो डेरिवेशन को आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। डेरिवेशन के साथ आपको क्या करेगा, मेथड लगाना आना चाहिए, मेथड वगैरह से रिलेटेड आपको पूछ सकता है। और मेथड के साथ साथ आपको ये भी कहेगा अंतर क्या चल रहा है, अंतर के साथ उसका वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, प्रिडिक्शन क्या क्या रहता है, ये सारी चीजें आपको क्या करेगा, पूछेगा। उसके बाद में बच्चों जो आता है वो आता है एबिलिटी। आपकी एबिलिटी चेक करेगा। एबिलिटी में ये कर सकता है कि आपको जैसे मान लो कोई चित्र दे दिया तो आपसे चित्र पूछ लेगा,
या मतलब आपको डायग्राम भी बनाना होगा, डायग्राम से रिलेटेड आप उस टॉपिक के बारे में किस तरीके का लेवल रखते हैं और किस लेवल पे जाके आप क्या करते हैं, आंसर को दे पाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न के पार्ट रहेगा कि आपको किस लेवल पे जाके उस लेवल पे आपको उस आंसर को बताना है। जैसे आपने डायग्राम बना दिया है, डायग्राम के बाद में आप थोड़ी सी थ्योरी लिखें, थ्योरी लिखने के बाद में आप उस डेरिवेशन को सोल्व करें, या आप किस लेवल पे सोच रहे हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया व्हाट इज बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ पूछ लिया, या एम्पियर सर्किटल लॉ पूछ लिया, या आपको फर्स्ट चैप्टर से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आपको पूछ लिया कि गाउस लॉ से प्रूव कीजिए कि लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग जो कंडक्टिंग प्लेट है उसके अंदर क्या होता है, जो इंसुलेटिंग प्लेट है उसमें क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसमें करंट मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे, एबिलिटी पे आएंगे। और एबिलिटी जो होगा वो आपका 15% को कवर करेगा। इस तरीके से जो 100% है वो आपका क्या किया गया है, मैच किया गया है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोगी, कौशल, यानी कि आपकी मौलिकता, आप किस लेवल पे सोचते हैं वो। उसके बाद में बच्चों अपन बात कर लेते हैं चैप्टरों के अंक भार किस तरीके से किए गए हैं। तो अंक भारों में आपको अंक भार चैप्टर के साथ साथ आपको ये भी बताया गया है कि किस तरीके से आप क्या करते हैं कि मतलब कौन कौन से आपको मतलब क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चनों पे आप किस लेवल पे आपको आंसर देने हैं। तो उसमें भी अपन बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको देगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले आपको दे रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की संख्या जो होगी वो आपके पास कितनी होगी, 16 होगी। प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपको 1/2 यानी कि हाफ मार्क्स दिए जाएंगे। और टोटल जो नंबर होंगे यानी जो नंबर आपको दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे, 8 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और प्रतिशत जो इनका रहेगा वो 14.28 रहेगा। प्रश्नों का प्रतिशत रहेगा 31% यानी 31.37। और ध्यान दे बच्चों कि इसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, यानी 16 क्वेश्चन जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के कर देंगे तो आपको 20 मिनट इसका मिलेगा। फिर आपको दिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के अंदर रिक्त स्थान होंगे, रिक्त स्थानों के अंदर आपको 10 रिक्त स्थान दिए जाएंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक दिए जाएंगे। और ये भी क्या होंगे, 1/2 यानी आधे नंबर के होंगे। और इनका जो टोटल नंबर होगा वो 5 होगा। उसके बाद में बच्चों अपन बात करेंगे वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में क्या होगा, आपको 8 क्वेश्चन देगा, एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट होंगे। 1 लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। और 1 लाइनर क्वेश्चन में 8, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 8, यानी कि मार्क्स आपको कितने दिए जाएंगे 8। और इसके लिए भी आपको कितना टाइम दिया जाएगा 20 मिनट। तो टोटल अगर आप टाइम देखेंगे तो इन तीनों के लिए 50 मिनट आपको दे दिए गए हैं। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ देखिए 16 और 10 26 और 8 34 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। नंबर की बात करें तो 8 और 16 21 नंबर टोटल आपके यहाँ हो चुके हैं इन 3 पार्ट के लिए। फिर आपका अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा शॉर्ट पार्ट। शॉर्ट पार्ट के अंदर आपको क्या दिएगा, लघुरात्मक क्वेश्चन होंगे, वो टोटल होंगे 12। और सबसे इस पेपर के सबसे मेन कड़ी जो है ना वो यही है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन इस बार बोर्ड ने कितना का कर दिया है, 1.5 नंबर का कर दिया है। 12 क्वेश्चन आएंगे 18 नंबरों के, यानी मार्क्स कितने होंगे 18 होंगे। और इसके लिए बोर्ड आपको 70 मिनट देगा। 70 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो बच्चों इस बार 3 ही दिए हैं। और ये भी ध्यान दें कि इन लॉन्ग क्वेश्चनों में भी आपको इस बार और वाले ऑप्शन दिखाई देंगे, यानी सभी क्वेश्चनों के साथ आपको ऑप्शन मतलब और वाला ऑप्शन दिया जाएगा, अथवा में दिया जाएगा। और उस अथवा में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इनके जो नंबर रहेगा वो 3 मतलब पर क्वेश्चन का 3 मार्क्स रहेगा। तो टोटल जो नंबर रहेगा वो 9 रहेगा। और 45 मिनट आपको क्या दिए जाएंगे, इनके लिए दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर बच्चों अपन बात करें तो ये है वेरी लॉन्ग। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन इस बार बोर्ड ने सिर्फ 2 ही दिए हैं। और इनमें भी आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा। आंतरिक विकल्प का मतलब होता है कि इनमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे। इनके जो नंबर है पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ तो 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए बोर्ड आपको 30 मिनट देगा, यानी टोटल आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 195 मिनट्स है वो आपको दिए जाएंगे। टोटल टाइमिंग कितना दिया जाएगा, 195। टोटल क्वेश्चन जो होंगे बच्चों वो इस बार देखिए 51 क्वेश्चन है 56 मार्क्स के लिए। कितने क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन है कितने के लिए, 56 मार्क्स के लिए।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार बोर्ड ने बढ़ा दिए हैं, बोर्ड ने नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आप थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखें और अपने पढ़ने के स्टैंडर्ड को बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। उसके बाद में देखिए, अगर अपन बात करें तो चैप्टरों का क्या दिया गया है, नंबर सिस्टम दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के हो गए हैं उन पे अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर जो आपका है इस बार आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये आपका दिया गया है 4 मार्क्स का। चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो आपका 3 मार्क्स का है। इलेक्ट्रिक करंट 4 मार्क्स का है। मैग्नेट वाला जो है ना, मूविंग मैग्नेट और मैग्नेटाइजेशन, ये 4 मार्क्स का है। मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी जो है रिलेटेड है मैटर ऑफ मैग्नेटाइज, वो 3 मार्क्स का है। EMI जो आपका चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। पहले ये 3 मार्क्स का था, इस बार 4 मार्क्स का कर दिया है। अल्टरनेटिंग करंट, हर बार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और इससे बड़ा क्वेश्चन इस बार इससे ही बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, तो ये 5 मार्क्स का है। फिर आता है आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव जो है आपका वो 2 मार्क्स का है। देन उसके बाद में आपके पास एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सेकेंड बुक से, ये सेकेंड बुक के चैप्टर हैं जो आपके सामने है। देखिए ये सेकेंड बुक के चैप्टर है और सेकेंड बुक में देखिए सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, यानी रे ऑप्टिक्स जिसे आप लोग बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स 7 मार्क्स की है। रे ऑप्टिक्स 7 मार्क्स की है और दोनों ऑप्टिक्स को अगर मिला दें तो 7 और 5 कितने हो गए, 12 मार्क्स की। दोनों ऑप्टिक्स मिलके क्या है, 12 मार्क्स की है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 मैटर वेव वाला जो चैप्टर है आइंस्टीन का, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन से रिलेटेड, वो आपका कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। उसके बाद में एटम है वो आपका 4 मार्क्स का है। न्यूक्लियस को इस बार कितने मार्क्स का कर दिया है बच्चों, 3 मार्क्स का कर दिया है, तो न्यूक्लियस आपका 3 मार्क्स का है। और सेमीकंडक्टर को इस बार 1 नंबर घटा के कितना कर दिया है, 4 मार्क्स का कर दिया है। तो टोटल अगर नंबर की बात करें तो 56 नंबर हैं वो आपके सामने हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर अपन बात करें किसकी, इसके क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, देखिए ये है आपका ब्लूप्रिंट कि भाई कौन से चैप्टर से हम क्या क्या क्वेश्चन देंगे और कौन से चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चंस को उठाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो देखिए सबसे पहले इसमें से एक आपको देगा फिल इन द ब्लैंक, एक आपको देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक आपको देगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन जो कितने हो जाएंगे, वो टोटल क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और मार्किंग कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपसे और आधे नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपसे देखिए, आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर नंबर सेकंड से, पोटेंशियल वाले चैप्टर से। चैप्टर नंबर सेकंड से एक आपसे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव वाले चैप्टर। देखिए आप अगर ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर देखेंगे तो देखिए सेकंड का चैप्टर है, 3 का चैप्टर है, उसके बाद में 7 का चैप्टर है, 8 का चैप्टर है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। सभी से आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया है। लमसम चैप्टरों को इन्होंने क्या किया है, टच किया है। अगर अपन बात करें किसकी, मतलब फिल इन द ब्लैंक की, तो फिल इन द ब्लैंक क्या है, जैसे देखिए इस थर्ड के चैप्टर से भी फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। उसके बाद में अगर फिल इन द ब्लैंक की बात करें तो 4 के चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। 4 के चैप्टर से फिफ्थ के चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। ये जो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि सर अलग अलग जगह क्यों रख रहे हैं, तो देखिए ये 4 कैटेगरी जो है ना, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिए गए हैं कि भाई आप ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेंगे, अवबोध से रिलेटेड इसमें ज्ञान उपयोग आपने कहां से लिया है उस तरीके से क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। अगर बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो बड़ा क्वेश्चन जो होगा वो आपका देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कहां से होगा, चैप्टर नंबर 7 से। एक आपका बड़ा क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 से आपका क्या होगा, एक बड़ा क्वेश्चन होगा, ये रहा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप देखेंगे तो मतलब ऐसे ऐसे चैप्टर दिए हैं जिनसे इस बार क्या किया बोर्ड ने, पूरा पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। तो पूरा पैटर्न जब चेंज किया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको सारे चैप्टरों को अच्छे से रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में क्या करना है, उन पे क्वेश्चंस मतलब फोकस करना है। जैसे देखिए चैप्टर नंबर 2 से 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है शॉर्ट में, ठीक है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर नंबर 6 में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है और चैप्टर नंबर 8 में भी देखिए एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
तो ये क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 5 में भी 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिससे शॉर्ट्स बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से एक वेव ऑप्टिक्स से, एक आपका न्यूक्लियस वाले चैप्टर से भी शॉर्ट पूछा गया है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए मतलब ये क्वेश्चन क्या है, मतलब लॉन्ग के अंदर है जो चैप्टर नंबर 14 है। तो इस तरीके से बोर्ड ने क्या किया, अपना ब्लूप्रिंट डिक्लेयर किया है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप अच्छे से थोड़ा सा तैयारी कीजिए। फिल इन द ब्लैंक, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग, 5 कैटेगरी में उन्होंने क्वेश्चंस को बनाए हैं। और ये ध्यान रखना बच्चों कि लॉन्ग और वेरी लॉन्ग के अंदर आपको क्या दिया जा रहा है, ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी और वाले क्वेश्चन है वो आपको दिए जाएंगे, आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। तो चैप्टरों को जब आप तैयार करें तो अच्छे से किसी भी चैप्टर के टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, सारे टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करें। सिलेबस रिड्यूस हो गया है, 70% सिलेबस था इस बार, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी और एनसीईआरटी ने भी अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग फिजिक्स के अंदर तो 14 चैप्टर हैं, लेकिन उसके अंदर रिड्यूस करके वो 70% सिलेबस आपके सामने बचा है। ब्लूप्रिंट के अलावा जो मॉडल पेपर है उस पे अपन डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वो नेक्स्ट वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। और ब्लूप्रिंट अगर आपको मतलब चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको बोर्ड का ब्लूप्रिंट, मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड तमाम जो आपकी क्यूरीज हैं, आपके जो डाउट्स हैं, वो उनको सोल्व कर दिया जाएगा। बाकी इसी के नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मैथ ब्लूप्रिंट, और उसके आगे हम आपको मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, फिजिक्स और मैथ दोनों के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।